Vinod Patil came to us with very interesting history. For the past 5 to 7 years, he was noticing that his face is changing in the sense that it is becoming broad. His skin was becoming thick, his nose was becoming wide, and his fingers and toes, they were also becoming wide. This happened so gradually that he thought that it is part of growing older. My friends were telling like your face has changing, getting in bulky, and my nose tip was changing. And I thought like my age number also increasing by that could be the reason I was having bulky personality and bulky face and nose everything. तो ये स्लोली चेंजेस हो रहा था, इतना स्लोली हो रहा था, उतना नोटिसेबल नहीं हो रहा था. बट आफ्टर 2022-23 बहुत रैपिडली चेंज हुआ. रिसेंटली मैं एक डॉक्टर के पास गया था. आई हैड ए सम स्टोमक पेन. मुझे देखने के बाद उनको डाउट आया कि उन्होंने एग्जामिन किए. आई मीन मेरे हैंड को देख रहे थे, मेरे फीट को देख रहे थे, मेरे चेहरे को बार बार देख रहे थे. आई मीन उन्होंने बोला पेट का तो काफ़ी नॉर्मल है, वैसा कुछ नहीं, बट मुझे आपको देख के कुछ और डाउट लग रहा है, ट्यूमर का हो सकता है, तुम एक ब्लड टेस्ट करो. मॉर्निंग मुझे रिपोर्ट आया. रिपोर्ट आने के बाद काफ़ी शॉकिंग था. जो नॉर्मली इंसान का होता है ग्रोथ हार्मोन का 4.5 या 5 होता है, क्योंकि नंबर बहुत 46.5 था. जो रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर बोले पिट्यूटरी ट्यूमर का ये कंफर्म है, बट आपको और एक टेस्ट करना पड़ेगा. वो MRI आपका जो हेड का होगा. डॉक्टर बोले अभी तुमको एक राइट डॉक्टर के पास जाना है. राइट डॉक्टर के पास जाके ये राइट ट्रीटमेंट इसको देना है. तो मुझे काफ़ी शॉकिंग था, ये कैसा ट्रीटेबल है, इसका मेडिसिन से ट्रीटेबल होगा या आई शुड गो फॉर द सर्जरी. आई हैड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड कम्प्लीटली आई वाज इन डिप्रेशन. मैंने हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट लिया. सरप्राइजिंगली वन ऑफ द बेस्ट न्यूरो सर्जन इन पुणे सिटी मुझे मिला हॉस्पिटल में. What he had is called as acromegaly. In acromegaly, the growth hormone levels increase because the pituitary tumor cells produce this hormone. Now, pituitary tumors are often difficult to diagnose initially unless you have very high percentage of suspicion. The tumor is surrounded by important structures. So we have to separate it from all these structures and remove it completely. तो मंडे इवनिंग में ज्वाइन किया हॉस्पिटल को. मैं बहुत अपने आप को डाइवर्ट कर रहा था मेंटली, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो थॉट मेरे पास था. जो भी मेरा बेस्ट मोमेंट था मेरे ज़िंदगी में, इसमें भी स्कूलिंग डेज, कॉलेज डेज, मेरे शादी का दिन, होल्डिंग माय सन फर्स्ट टाइम, वो सारे वीडियोस फोटोज देख रहा था, वो होल्ड कर रहा था. देन वैसा पूरा रात मुझे नींद नहीं आया, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि शायद ये जो मैं देख रहा हूँ मेरा ज़िंदगी का लास्ट मोमेंट है. In his case, we could remove this tumor completely, and today, if you look at him, though there are still some signs of this growth hormone, most of these signs have disappeared, and as the months and years will pass, his body structure will slowly become normal. Human ability to remove these tumors, along with the technologies or precision equipments that are available, these two things together achieve complete resection of such tumors. And that is something we have to remember. We have to educate the public, we have to educate the general practitioners, so such tumors are caught earlier and it becomes easier then to remove them even more safely. तो जो भी ब्रेन ट्यूमर से सफ़र कर रहे हैं, यही मैसेज है, आपको डरना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल मेडिकल बहुत आगे बढ़ चुका है. ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट होने के बाद आप नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएंगे, जैसा मैं जी रहा हूँ. नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर पाएंगे जैसा मैं कर रहा हूँ. मैं डेली रनिंग करता हूँ, वॉक करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, मैं फैमिली के साथ एक्टिव रहता हूँ, मेरे बच्चों के साथ खेलता हूँ. मुझे वो चीज़ भूल ही गया हूँ कि मैं ऐसा सफ़र किया था.